हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। मैं हूँ रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो फाइनली मैडम के पति ने फ़ोन करके भाई बोल दिया है बच्चों को कि जब तक माँ से रिश्ता नहीं तब तक हमसे कोई रिश्ता नहीं, और हमसे रिश्ता रखो मत, क्योंकि माँ नहीं तो हम नहीं। हम लोगों में झगड़ा मत लगाओ, हम लोगों में रिश्ता मत लाओ और मेंटली डिस्टर्ब मत करो हम लोगों को। और तुम भी अलग रहो और हम भी अलग रहे। फालतू एक दूसरे को भला बुरा कह के यहाँ पे गलत साबित करके तुम दिखाना क्या चाहते हो। अरे इनको भी नहीं दिखता है कि कौन गलत साबित कर रहा है और कौन सही साबित कर रहा है। एक बात आप लोग सोचिए, खुद ही गड्ढा खोदो और गड्ढे में खुद ही गिर जाओ, और गिर जाओ तो दूसरे पे ब्लेम लगा दो कि इसने वो किया, इसने मुझे धक्का मारा, उसने मुझे धक्का मारा, ये गिराना चाहता था, वो गिराना चाहता था। और सब चीज़ से ना काम चले तो रोना चालू कर दो, और रोना भी काम ना आए तो अपने पति को टार्चर करना चालू कर दो। ये सब सिखाती है हमारी माता जी। माता जी सिखाती है कि भाई आप 60 साल की उम्र में कैसे बना सकते हैं, खिला सकते हैं, एकदम डार्क लिपस्टिक लगा के, मेकअप लगा के कैसे रह सकते हैं, और कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के साथ साथ आप कैसे जी सकते हैं, खा सकते हैं। अपने पति को मैंगो शेक बना के खिलाइए पिलाइए, पति को बस अच्छा रखिए। और आज ही ये बच्ची एक है जो उनके घर में उनकी देवरानी की एक बच्ची रहती है, मुझे बहुत बुरा लगा, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो खूब अपने पति को ब्रेड और जैम लगा के दे रही हैं। उस बच्ची को एक भी ब्रेड पे जैम लगा के नहीं दी। बच्ची ने बोला कि हाँ मैं चाय के साथ खा लूँगी। नोट मतलब बच्ची बिल्कुल बोल रही है कि मैं चाय के साथ खा लूँगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, पति ब्रेड में जैम लगा के खा रहा है, पति खा रहा है। पति जो बड़ी मम्मी है वो दूध के साथ ब्रेड खा रही है, लेकिन वही 10 साल की बच्ची चाय के साथ ब्रेड खा रही है। सोचिए आप लोग, आप और हमारे घर में क्या बच्चों को हम लोग चाय देते हैं? ये चाय के साथ बच्चे को ब्रेड खिला रही हैं। और बोलेंगे तो बोल देंगे तो उसको तो आदत है घर पे। अरे आदत है तो आप आदत सुधारिए, आप रखिए ना। आप उसको हेल्दी खाना दीजिए, हेल्दी खाना खिलाने की हैबिट बनाइए। खैर छोड़िए, इनको समझा के कोई मतलब नहीं है। वैसे ही बच्चे तो है तो लालच तो आता ही होगा, लेकिन ये दी नहीं है। 4 टुकड़ा में से एक 4 टुकड़ा दे दी है उस बच्ची को, लो खा लो जाओ। एक बच्ची पे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन एक आदमी बच्ची का बाल कटवा दिया गया है, क्योंकि माता जी को बाल बनाना पड़ता। बच्ची की वीडियो बनाएंगे कि बाल बनाएंगे, छोड़िए इनकी बात। तो क्या कर रहा है। तो भाई आज माता जी ने फाइनली एक बाप से बेटे का रिश्ता तोड़वा दिया है। माता जी ने टॉर्चर करके अपने बाप से बेटे का रिश्ता तोड़वाया। हम रोटी बना के खिला रहे हैं, हम इस एज में आपको बना के खिला रहे हैं, हम इस एज में चमक का कन्या बन के कूद रहे हैं, और बेटा इतना भारी पड़ गया कि माँ को एक दिन के लिए मेकअप छोड़ना पड़ा, ब्लॉगिंग छोड़ना पड़ा, सब चीज छोड़ के कोप भवन में जाना पड़ा। एक कहावत सुने होंगे आप लोग रामायण में कि जले राम न जहिए बन तले खाइब नावन। वही वाला लेके बैठी थी माता जी, और एक दिन के लिए इनको खाने का मन नहीं करता था। खाएंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे, तो कुछ मन नहीं करता था। फाइनली आज इन्होंने रिश्ता तोड़वा दिया, बहू और बेटे को तोड़ दिया। बहू बेटा भाई, बेटा इतना टूटा हुआ था कि वो एक आया था टॉपिक लेके, बोल रहा था कि सब लोग बोल रहे हैं कि हमको लड़की हुई है तो ये तुम्हारा कर्म है, फल है। भाई इसमें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत है। लड़का ये लड़की सबको होता है, और भगवान ने तुमको लड़की दी है। भाई सौभाग्य से लड़कियां पैदा होती हैं, सबके घर की बात बस की बात नहीं है कि सबके घर में लड़कियां हो। लड़का भाग्य से होता है, लड़कियां सौभाग्य से होती हैं। तो भाई, और पहली संतान तो लड़की होना ना इतना मतलब कि अच्छा है कि क्या ही हम बोले। और उसके बाद से लड़का एकदम टूटा हुआ है, लड़का कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। फिर माता जी वीडियो लेके आती हैं कि हमारी ना समधन फोन की थी, बड़े वाले बेटे की, मतलब कि जो सास है वो फोन की थी, बड़ी वाली बहू की माता जी फोन करके हाल चाल ले लेती हैं। यही रिश्तेदार होते हैं, जब आप पे दुख पड़े ना तो वो लोग हाल चाल लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। मैं किसी से बात नहीं कर पाई, मेरे सारे सब्सक्राइबर फोन कर रहे थे, मेरे सब लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछा। आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं कि हम क्या बोले, कि पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। ये सब बात करते हुए माता जी क्या बोलती हैं कि मेरे को पूछ के हाल चाल लेता है मेरा दामाद, मेरा ही हाल चाल नहीं लेता। अपने भी घर में वो सबसे रिश्ता बना के रखता है, इतना रिश्ता बना के रखता है कि केवल घर में 2 ही लोग अच्छे हैं, एक माता जी अच्छी, एक उनकी बेटी अच्छी, और एक माता जी का पति अच्छी है, एक माता जी का दामाद अच्छा। बस 4 लोग अच्छे हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी बड़ा बेटा का तो पैसा बुलवा रहा है, पैसे से वो अच्छा हुआ है। बड़ा बेटा कितना अच्छा था ना, हम लोग पहले देख चुके हैं।
जितना अच्छा था ना, जो सीन बड़े बेटे के साथ दोहराया गया है ना, वही छोटे बेटे के साथ हो रहा है, बाकी कुछ अलग नहीं हो रहा है। छोटा बेटा आज इतना टॉर्चर हो गया है कि बोल रहा था कि अगर आज आप लोग नहीं होते तो सबको थैंक यू बोल रहा है, सारे सब्सक्राइबरों के बारे में किया, हमको सबने संभाला है, हमको सबने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, आप लोग नहीं रहते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता या मैं क्या करता, मुझे ये तक नहीं पता है। आप लोगों ने हर समय जब मैं गलत रास्ते पे मतलब मेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा या मेरे साथ गलत हुआ तो आप लोगों ने सही रास्ता दिखाया, आप लोग मुझे उठाए हैं, मुझे यहाँ तक लाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो आप लोगों ने दिया है। मेरे घर वाले भी जहाँ नहीं थे ना साथ, वहाँ आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो भाई माता जी को ये सब बातें बुरी लग गई और फाइनली रिश्ता टूट चुका है। पापा जी ने जाके सीधे फ़ोन करके बोला है कि जब तक माँ से रिश्ता नहीं तब तक ना मेरे से रिश्ता। जो एक उम्मीद थी कि बाप चलो किसी से नहीं बात हो रही है, कम से कम बाप से तो बात हो रही है, तो बाप तो सब ठीक ही कर लेगा, लेकिन माताजी अपने घमंड में चूर हो के वो भी रिश्ता तुड़वा दी है। माताजी चाहती हैं कि जब तक माँ से रिश्ता नहीं तब तक किसी से रिश्ता नहीं। तो माताजी का घमंड एकदम सर्वोपरि है भाई, इनके आगे कोई नहीं चल सकता है। कोई भी बेटा अपने माँ से रखता और पिता से नहीं रखता ना तो वो चल जाता, लेकिन अगर यही रिश्ता बेटा पिता से रख रहा है और माँ से नहीं रख रहा, वो नहीं चलने देंगे। आज के बाद हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं लाएंगे, उसके बारे में बात तय नहीं करेंगे। ये लास्ट मेरी वीडियो है, आज के बाद कोई मेरी वीडियो मेरे बेटे के बारे में नहीं आएगी। और माता जी 24 घंटे अपनी बात पे नहीं रही, और 24 घंटे क्या बोला जाए, कोप भवन में गई और तुरंत उसके नाम की एक वीडियो लेके आ गई कि देखिए पापा ने रिश्ता तोड़ दिया है। और पापा तो मेरे पति है ना गाइस, हम उन पे तो वीडियो छाप सकते हैं ना, तो उनके बारे में तुरंत आ गया एक वीडियो। फिर थोड़ी देर बाद थंबनेल आ गया, फिर एक बेटी का लेके आ गया कि बेटी मेरी इतनी अच्छी, बेटी का धन लेना सही नहीं है, बेटी का धन ले। कौन बेटी का धन ले रहा है? थंबनेल लगा के किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं न कर रही है क्या? आपकी बड़ी बहू आपकी बेटी का धन सब दे रही है क्या अपने मायके वालों को? बड़ी बहू सब बेटी का धन दे रही है क्या मायके वालों को? लग रहा है कि दे रही है। बड़ी बहू को टोंट मार रही होंगी, छोटी बहू तो दे नहीं रही, छोटी बहू से तो रिश्ता नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई माँ बाप नहीं आ रहे हैं, भंजना के सब लोग बोल रहे हैं कि भंजना के अगर माँ बाप नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, कम से कम माँ बाप नहीं आ रहे तो बहन है। अरे भाई बहन आई थी गोद भराई में, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है? बहन आई थी गोद भराई में, बहन ही तो आके आग लगा के गई है, बहन ही तो फ्लैट दिखवाई है, बहन ने ही तो बताया कि फ्लैट ले लो अलग रहो, बहन ही सब कुछ तो करवा के गई है। किस मुंह से कोई भी बहन आएगी अपने बहन के घर? जो बहन एक बार गोद भराई में आई, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, इतना बड़ा लाछन उसका बड़ा भाई मतलब कि भसुर अपने उसकी बहन पे लगा देता है, इतना बड़ा लाछन कि वही आके मेरे घर तोड़वा रही है, वही मेरे घर का ये करवाइए वो करिए। आप सब भूल गए क्या? भूलिए मत, वो सब याद रखिए कि गोद भराई में बहन पूरा परिवार आया था और पूरा परिवार ने झगड़ा लगाया है। आप सब भूल रहे होंगे तो हम याद दिला दें, उन्हीं सभी लोगों की वजह से तो झगड़ा हुआ है, वही सब लोग तो झगड़ा लगवा रहे हैं। तो किस मुंह से कोई मायके वाली बहन आएगी, कोई माँ बाप आने देगा? किस मुंह से आने देगा उस लड़कियों को टॉर्चर करवाने के लिए? और वो लड़कियां पढ़ती लिखती हैं भाई, तो अपना करियर बर्बाद करके किसी दूसरे का करियर थोड़ी संभालने आएंगी। सबको अपना ब्लॉगिंग में ही करियर नहीं बनाना है। वो पढ़ाई कर रही है, कुछ ना कुछ समझा रहा था, मेरी बेटी मेरे को समझा रही थी, लेकिन हम समझ नहीं थे, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। भाई माता जी किस बात पे आपकी इतनी आंसू बहो, किस बात पे आपकी इतना आंसू निकल गया, किस बात पे आप रोने लगी, किस भाभी लाइव आ गई, किस बात पे इतना ड्रामा हुआ? हमको तो यही नहीं समझ में आया कि किस बात पे इतना नाटक आपको हुआ। आपके बेटे ने क्या कर दिया? आपके बेटे ने जो आपने किया उसका रिप्लाई दिया, और इतना अच्छे से दिया रिप्लाई, कुछ उसमें गलत तो नहीं बोला। आपको कौन सी बात गलत लगी? मुझे यही नहीं समझ में आया। माता जी ने जो वीडियो डाला है उसमें भर भर के जनता इनको गाली दे रही है, भर भर के गाली दे रही है। आप सब जाके एक उनका बस वीडियो पढ़ो, कमेंट में क्या क्या है। कुलक्षणी माँ कसम खा के तोड़ देती है, बहुत ज़्यादा हो गया अभी इसका, बस उसके पीछे पड़ी रहती है। कलयुग की माँ बेटे, कलयुगी माँ है, बाप बेटे का रिश्ता तोड़वा रही है, बड़े बेटे के चक्कर में छोटे बेटे को भूल गई। माँ काम करने, माँ रहता है तो काम करिए, खूब झमकी। आप ही तो बोल रही थी कि काम करके मेरा फैट खत्म हो रहा है, ये हो रहा है वो है। आप क्या हुआ, 10 दिन में सारा का फैट खत्म हो गया? खाना था तो मुंह बंद करके रखती। तुम डायन हो। कमेंट में लोग इतना गाली दे रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं, लेकिन आंटी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है माता जी को। आप लोग डायन बोलो या आप लोग क्या बोलो, तुम एक नंबर की बदमाश हो, तुम चुड़ैल हो, पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट में बोल रहे हैं। चालबाज औरत है तुम, बहुत बड़ी बदतमीज औरत है। आप बुढ़ापा में ऐसा कर रही हैं तो जवानी में क्या करती होंगी? कैसी माँ है, छी है।
आप सब बताओ, इतनी गालियाँ कि पूछो मत, कि इतना मतलब परेशान हो गई माता जी कि एक दिन के लिए भाई हम वीडियो छोड़ दिए थे गाइस। एक दिन के लिए वीडियो छोड़ दिए तो भाई दमी अंकल आके बोल रहे हैं कि बेटा तुम मेरे से तो रिश्ता मत रखो, क्योंकि तुम्हारी माँ के पैसे से हम लोग को बहुत काम करवाना है, नीचे का पूरा घर बनवाना है, बहुत सारा काम बाकी है, तो तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। तो हम लोगों को अपना कंटेंट छापने दो, तुम्हारे ऊपर ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ऐसा डमी अंकल ने बोल के सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं अपने छोटे बेटे से। फिलहाल सभी रिश्ता खत्म होने वाला है, क्योंकि डमी अंकल ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई तुम लोग झगड़ा खत्म करो और अपना अपना देखो, मेरे से कोई बात नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ऐसा ही बड़े बेटे के साथ हुआ था, कुछ दिन के लिए रिश्ता खत्म कर दिया गया था। बड़े बेटे को बस जब बड़ा बेटा जब तब आया घर पे, जब बड़ा बेटा मतलब कि दूसरे से कंट्रोवर्सी के चक्कर में, प्यार के चक्कर में फंस गया, जब बड़ी बहू को कोई रास्ता नहीं दिखा, तब बड़ी बहू आई घर में और सबका सहारा ली। तो वही वाला रिश्ता मतलब कि टाइम का वेट किया जा रहा है कि छोटे बेटे के साथ कुछ ना कुछ हो और बहू रोती हुए आए मैं हमारे पास और हमारे शरण में आए, तब हम उसको आशीर्वाद देंगे, चलो बच्चा हम खुश हुए और अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उस टाइम का वेट किया जा रहा है। भाई क्या क्या ही बोला जाए ऐसे माता पिता के बारे में। आप सबकी क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।